In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. This is for class 7th, subject mathematics. Continuing with the chapter exponent and powers and discussing the laws of exponents. Let us today study last two laws of exponents. That's law 5 and law 6. प्यारे बच्चों, मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स डिस्कस कर रहे थे, पहले फर्स्ट 4 लॉज, तो उनमें पहला लॉ जो मैंने आपको बताया था दैट्स मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। दूसरा मैंने आपको बताया था डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस। तीसरा है टेकिंग पावर ऑफ ए पावर। और चौथा लॉ जो है दैट इज मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। तो आज जो लॉ फिफ्थ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। यानी अब अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट होंगी लेकिन एक्सपोनेंट सेम होंगे तो उनका डिवाइड हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्व दिस एग्जाम्पल, लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है दैट इज 2 raised to the power 4 अपॉन 3 raised to the power 4। तो यहाँ पे देखिए आप एक्सपोनेंट सेम है, तभी मैंने लिखा डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। ओके, 2 raised to the power 4 indicates that 2 is multiplied 4 times with itself। 4 बार 2 को अपने ही साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 raised to the power 4 मीन्स कि 3 जो है इसको 4 टाइम्स 4 बार अपने ही साथ ये मल्टीप्लाई करना है। सो दिस बिकम्स, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे, इट्स 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये भी वही है। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2/3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, सो दिस इज 2/3। अगर हम बेस ये लेंगे 2/3 तो कितनी बार ये 2/3 मल्टीप्लाई हुआ है। सो दिस गेट्स मल्टीप्लाइड अपॉन 4 टाइम्स, तो ऊपर 4 चढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से अगर दूसरी एग्जांपल हम लेंगे, अगर हमारे पास a रेज टू द पावर 3 होगा अपॉन b रेज टू द पावर 3, दिस इज a इंटू a इंटू a। a raised to the power 3 means a is multiplied 3 times with itself upon b into b into b। ओके, सो अब अगर a अपॉन b को हम मल्टीप्लाई करेंगे a अपॉन b से, यानी सिर्फ हमने फॉर्म चेंज की, नंबर तो वही है, इंटीजर तो वही है। सो दिस इज a अपॉन b। कितनी बार ये मल्टीप्लाई हुआ है? 3 बार। सो वी विल राइट डाउन a अपॉन b होल रेज टू द पावर 3। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो अगर हम जनरलाइज करेंगे इन एग्जाम्पल्स को, तो इन जनरल अगर हम देखेंगे कि हमारे पास एक नॉन ज़ीरो इंटीजर है a रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय b रेज टू द पावर m। वी विल राइट डाउन दिस, हम इसको ऐसे लिखते हैं a रेज टू द पावर m अपॉन b रेज टू द पावर m। दैट मीन्स वी आर डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। यहाँ पे m और m सेम एक्सपोनेंट है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे a अपॉन b होल रेज टू द पावर m, जैसे मैंने एग्जाम्पल्स के जरिए से मैंने आपको ये दिखाया। ओके, ठीक है। सो इन जनरल हम कहेंगे कि इफ देयर इज एनी नॉन जीरो इंटीजर्स दैट्स a एंड b विद सेम एक्सपोनेंट, इफ वी हैव टू डिवाइड देम वी विल डिवाइड देम लाइक दिस, जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना। देन देयर इज वन मोर लॉ, दैट्स लॉ 6। ये चीज़ें आप याद रखें, ये आपको एक्सरसाइज में काम आएंगी। देन देयर इज लॉ 6।
तो लास्ट 6 जो है दैट इज नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0, नंबर्स विद एक्सपोनेंट्स 0, ऐसे भी कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनका एक्सपोनेंट 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 रेज टू द पावर 5 अपॉन 3 रेज टू द पावर 5, किसके बराबर होगा ये? तो हम सीधा लिखेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स विद इटसेल्फ, ओके। यहाँ पे भी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे विद इटसेल्फ 5 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 5 ये 5 या इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई सेम आएगा। अगर एक नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वहाँ पर रिजल्ट जो आता है दैट्स 1, ओके, ठीक है। अब अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ठीक है ना, डिवाइडिंग द पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। तो अब अगर ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 अपॉन 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 5, तो यहाँ पे 3 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाय 3 रेज टू द पावर 5, दिस इज इक्वल, अगर आपको याद होगा लास्ट सेकंड मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम डिवाइड करते हैं डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस सेम है, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बेस 1 ली जाती है और जो पावर्स होते हैं अगर m n के बराबर हो या n से ग्रेटर हो, ये m है ये n है, ये इस वक्त m n के बराबर है, तो वहाँ पे m माइनस n हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा 5 माइनस 5, सो दिस इज 3 रेज टू द पावर 0, 3 रेज टू द पावर 0, ठीक है ना, शाबाश। तो 3 रेज टू द पावर 0 जो है ये किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू 1, इट्स इक्वल टू 1, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि अगर किसी नंबर के ऊपर एक्सपोनेंट 0 होगा तो वो 1 के बराबर कैसे होगा। मान लेते हैं हमने यहाँ पे लिया x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, x रेज टू द पावर इज इक्वल टू 1। हम इसको कैसे ये दिखा सकते हैं कि x रेज टू द पावर 0 जो है वो 1 के बराबर। देखिए x रेज टू द पावर 0 जो है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x रेज टू द पावर 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1, क्या कोई फ़र्क पड़ेगा आपको? नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आप देखिए एक्स रेज टू द पावर 0 जो है उसकी फॉर्म मैंने चेंज की, बेसिस आर सेम, पावर्स गेट्स एट दिस विल बिकम 1 प्लस -1, सो दिस 1 -1 इज इक्वल टू 0, सो दिस इज एक्स रेज टू द पावर 0, सिर्फ उसकी हैयत मैंने बदल दी, उसकी फॉर्म चेंज की, ओके, इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखिए आप एक्स रेज टू द पावर 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर -1। अब यहाँ पे देखिए अगर ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, अगर इसको पॉजिटिव बनाया जाए तो पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमरेटर में 1 आ जाता है और ये x जो है ये नीचे आएगा, इट विल बिकम एक्स रेज टू द पावर 1, ओके, इज इक्वल टू 1, ये हम प्रूव करते हैं। एक्स रेज टू द पावर, so this is equal to x raised to the power 1 into 1, this is x raised to the power 1 or x upon x raised to the power 1, so x raised to the power 1 divided by x raised to the power 1 is equal to 1। तो अब इसको जब इससे डिवाइड किया जाता है तो 1 is equal to 1, तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि x raised to the power 0 जो है वो 1 के बराबर है, therefore x raised to the power 0 जो वो 1 है। तो अब अगर देखा जाए anything raised to the power 0, for example 7 raised to the power 0 is equal to 1, 10 raised to the power 0 is equal to 1, okay, so anything raised to the power 0 is equal to 1, this is law 6। so
द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स गेट्स कंप्लीटेड। माय डियर स्टूडेंट्स, इन लॉज को जहन में रखकर इंशाल्लाह हम कल उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दीज लॉज करने जा रहे हैं, यानी हम उनकी एप्लीकेशन अब अमल में लाएंगे। ये लॉज जो मैंने आपको दिखाए हैं इनको आप याद रखें और साथ ही साथ ये जो सब्जेक्ट कंटेंट मैंने आपको दिखाया है उसको आप नोट करें। शुक्रिया।